वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए वो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स डिफेंस क्लास के लिए। एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर और AA, ठीक है, NDA, TGT, PGT, SCERT, ऐसे बहुत से एग्जाम हैं जिनके लिए फिजिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स पढ़ने का टॉपिक रहेगा वो क्या रहता है कि 11th क्लास और 12th क्लास, इन दोनों की जो फिजिक्स होती है इनका क्राइटेरिया 55% यहाँ से सिलेबस रहता है और 45% यहाँ से सिलेबस रहता है। और भी कई एग्जाम इनके अलावा अगर हम देना चाहते हैं तब भी यही क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ों को हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। बेसिक्स अगर पता रहेंगे तब हम बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम आएगी तो धीरे धीरे वो कठिनाई बढ़ती जाती है और हम लोगों के समझ में बहुत कम आता है। जैसे कुछ भी पढ़ाया गया और समझ में ना आना, ये केवल रीजन होता है बेसिक्स का। अगर बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो फिर पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम आज से फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, और उसे पढ़ने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेट, ठीक है, हमारे साथ रखना होगा। और जब आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बिल्कुल 0% दिक्कत रहेगी। किसी भी चीज को बारीकी से समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स जैसे कॉलेज में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हमें कोई पूछता है या करना होता है तब हम नहीं बता पाते हैं, कठिनाई फील करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम आज से स्टार्ट करेंगे बेसिक्स, यानी बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है उस पहला चैप्टर में जैसे मापन है, उसको पढ़ने से पहले हमें उनकी छोटी छोटी बारीकियां पता होनी चाहिए। बारीकियों को पढ़ने के लिए आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे अपन लोग मूल राशियां। क्या पढ़ेंगे? मूल राशियां। ठीक है, फिजिक्स में मूल राशियां 7 राशियों को कहा गया है। फिजिक्स में मूल राशियां 7 राशियों को कहा गया है। कौन कौन सी राशियां हैं जो मूल राशियां हैं? ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, होती कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये मूल राशियां आपको याद होनी ही चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहेंगी तब आप कठिनाई अवश्य फील करेंगे। ठीक है, तो इन जैसे मूल राशियां की डेफिनेशंस क्या है, तो परिभाषा क्या है, पढ़ते हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता, ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता, वे भौतिक राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है जिन्हें हम प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है, इनके पढ़ेंगे मात्रक। ठीक है, और इनकी क्या पढ़ेंगे? विमा। तो इनको सब बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, पहले लंबाई मान लेते हैं या फिर इसको दूरी मान लेते हैं। दूरी का मात्रक क्या रहता है सभी को पता होगा, मीटर। विमा क्या होती है? L। ठीक है, फिर द्रव्यमान मान लेंगे। क्या मान लेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। विमा क्या होती है? कैपिटल M। ठीक है, फिर धारा मान लेंगे। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। विमा क्या होगी? कैपिटल E। ठीक है, फिर समय मान लेंगे। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। विमा क्या होगी? T। फिर ताप मान लेंगे। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। विमा इसकी CD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
सी डी लो, इसको थीटा, ठीक है। फिर ज्योति तीव्रता, ये क्या होता है, ज्योति तीव्रता, मात्रक क्या होता है इसका, कैंडला, ठीक है। विमा क्या होती है, सी डी। एक और रहेगी पदार्थ की मात्रा, क्या होगी, पदार्थ की मात्रा, विमा क्या रहेगी, मोल, ठीक है। लिखेंगे कैसे, विमा रहेगी मोल, मात्रक क्या रहेगा, मोल, इसको भी मोल ही लिख देते हैं, MOL, ठीक है। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं जो हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तब ये सारी चीजें हमें अवश्य पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये लिख लीजिए और वीडियो को पुश करके आप इन राशियों को लिखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको 11th का फुल्ली फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ यूज होगा एयरफोर्स, नेवी, SSR, AA, NDA, TGT, PGT, SCERT, ये रेलवे की कोर आती है, ठीक है। इन सब चीजों को कवर करते हुए पढ़ेंगे और सारी चीजें लिंकअप करते हुए पढ़ेंगे अपन लोग, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, यानी छोटी से छोटी चीज और हायर लेवल यानी इस लेवल तक, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको फुल्ली टैकल करेंगे और फिजिक्स की मोस्ट यूजेबल बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश मीडियम की भी और हिंदी मीडियम की, दोनों को लिंकअप करते हुए पढ़ेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इनको लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। चलो साफ करते हैं। अब मूल राशियां पढ़ ली अपन ने, ये 7 होती हैं, ठीक है। मूल राशियों के बाद नंबर आता है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, सामान्यतः हम भौतिक राशियां जब पढ़ते हैं तो हमें 2 प्रकार की पढ़ाई जाती है। कितने प्रकार की, 2, बट हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4। सामान्यतः जो हम पढ़ते हैं मूल राशियां वो कौन कौन सी होती हैं, पहले अदिश राशियां, कौन कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां। दूसरी कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशियां, ठीक है। तीसरी कौन कौन सी राशियां होती हैं, एक और पढ़ेंगे, प्रदिश राशियां, ठीक है। एक और पढ़ेंगे, अनुपात राशियां, ठीक है। सभी को धीरे धीरे अपन डिफाइंड करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं कौन सी राशि कौन सी है। जैसे भौतिक